मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे नरेशन में हमने चेंज देखा, चेंज ऑफ पर्सन का। केवल एक ही चेंज हम कर पाए कि थोड़ा टिपिकल था और हमने उसको बड़े आराम से किया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं अपना अगला चेंज जो कौन सा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या था। हमें जाना वही दिल्ली ही है क्योंकि दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं है। He said to me, I am going to Delhi today. उसने मुझसे कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज। हम चेंज कर चुके हैं said to का। हमने पढ़ा है दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। फिर मैं कह रहा हूँ कि कल पूरे लेक्चर में जो भी हमारा 25-30 मिनट का लेक्चर था उसमें हमने केवल एक ही टॉपिक पढ़ा, चेंज ऑफ पर्सन। लाइन नंबर 3 नेक्स्ट अपना है फॉर, चेंज ऑफ वर्ब। अब वर्ब के चेंज के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलती हैं तो हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, क्योंकि मेन वर्ब वहां पर फिर एक फिक्स एक्शन के रूप में काम आती है। लेकिन अगर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है और मेन वर्ब को ही एक्शन फॉर्म बनाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उस टाइम हम उस मेन वर्ब को पास्ट बनाते हैं। इससे पहले कि हम सेंटेंसेस को आगे बढ़ाएं, इस चेंज नंबर 4 जिसका नाम हमने रखा हुआ है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, इसको पढ़ें उससे पहले मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाकर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना, नरेशन में बहुत ज़्यादा काम में आता है। मैंने बनाया एक बॉक्स, मैं इधर ही आपके सामने बना देता हूँ। मैंने कहा कि हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, वो क्या है? तो मोस्ट ऑफ जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, 11th 10th 9th जिस भी क्लास के लिए आप ये नरेशन का टॉपिक देख रहे हो, वहां पर आपको डायरेक्ट से चेंज करवाया जाता है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से किस में चेंज करवाया जाता है? इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर बात की जाती है थोड़े ज्यादा ऊपर लेवल की, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी क्लर्क, तो वहां पर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा रहा है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवा रहा है या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन लिखकर उसमें आपसे एरर फाइंड आउट करवा रहा है। तो यहां पर जो चीज वो वहां भी काम आएगी अपने। कहने की बात यह है कि डायरेक्ट में हमने स्टार्टिंग में 5 सेंटेंसेस पढ़े, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन 5 सेंटेंसेस में से कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है। ओके, मैंने क्या कहा? यूज, या मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूं इन 5 सेंटेंसेस के नाम। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये 5 में से कोई सा भी मिल सकता है। लेकिन जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो हम सेंटेंस को मोस्ट ऑफ बोल रहा हूं, अधिकांशतः यानी कि 99.99% केसेस में असर्टिव करते हैं। कैसा बनाते हैं भाई इसको? असर्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर उस सेंटेंस को हमें अपनी तरीके से डिफाइन करना होता है। तो ये तो बात हुई किसके लिए? सेंटेंस के लिए। किसके लिए? सेंटेंस के लिए। अब हम बात करते हैं वर्ब और टाइम की। इसकी बात करते हैं हम वर्ब और टाइम की। तो वर्ब और टाइम के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें कि वर्ब और टाइम को चेंज नहीं किया जाता, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्टिविटी, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल फैक्ट। इन टॉपिक के अंदर, इन सेंटेंसेस में आप लोग किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वर्ब और टाइम को चेंज नहीं करते हो। इसके अलावा कुछ और भी आते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऐसे अदर सेंटेंसेस की जो मोस्ट ऑफ हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूं, ये जो सिचुएशन वाली मैं केस बता रहा हूं वो आपको काम आएगी 99% सेंटेंसेस में। 99% सेंटेंसेस में ये आपको काम में आएगी। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट वाले पार्ट के अंदर आपको कोई भी वर्ब या टाइम मिल सकता है। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, प्रेजेंट फॉर्म हो सकती है, पास्ट फॉर्म हो सकती है, पास्ट पार्टिकल फॉर्म हो सकती है। तो मैंने लिखा कि यहाँ पर कोई सा भी टाइम हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनमें तो चेंज होता ही नहीं। उनको छोड़कर जो 99% सेंटेंसेस बच गए, उन सब में हम इनडायरेक्ट में कौन सी वर्ब और कौन सा टाइम यूज करेंगे? पास्ट वाला टाइम और टेंस यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है वो बात भी मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं। उसका रीजन है ये कि जिस भी कैरेक्टर ने मुझसे कहा, यानी कि यहाँ पर ही ने जब मुझसे ये बात कही तो प्रेजेंट टाइम में कहा, प्रेजेंट टाइम को लेकर कहा कि वो ये काम कर रहा है मतलब प्रेजेंट था। लेकिन अब मैं वो बात किसी और को बता रहा हूं तो उस बात के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि कर रहा है, पास्ट हो चुका, कर रहा था। फिर आप कहोगे सर अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट हो तो मैं कहूंगा कि उसको पास्ट ऑफ पास्ट बनाओ। अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में आ रहा है तो उस सेंटेंस को पास्ट ऑफ पास्ट करने की कोशिश करो, मतलब उसको पास्ट में भी पास्ट ले जाने की कोशिश करो। जैसे कि सेंटेंस हम देखें तो मैंने कहा कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली? सेकंड फॉर्म। किसमें? डायरेक्ट में। तो सर सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी पास्ट है, इसको पास्ट कैसे करें? तो मैंने कहा पास्ट ऑफ पास्ट। और सेकंड फॉर्म का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? तो सेकंड फॉर्म का पास्ट ऑफ पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हेड और थर्ड फॉर्म। हेड और थर्ड फॉर्म। इस टाइप से हम इनको चेंज करते हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट रूल नंबर 4, चेंज ऑफ टेंस में। इस डायग्राम ध्यान से समझ लो, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। मैंने फिर से कहा आप लोगों को कि डायरेक्ट के अंदर अगर हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमें कोई सा भी सेंटेंस मिल सकता है पांचों में से, लेकिन मोस्ट ऑफ यानी कि 99% केसेस में हम उन सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ब और टाइम की,
तो वर्ब और टाइम भी डायरेक्ट में हमें कोई सी भी मिल सकती हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट किया जाता है तो 99% सेंटेंसेस में ये पास्ट होता है। लेकिन काफ़ी कंडीशंस ऐसी आती हैं जिनमें हम इनको चेंज नहीं करते। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखते हैं, पास्ट है तो पास्ट रखते हैं, और फ्यूचर है तो फ्यूचर रखते हैं। वो कंडीशंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ। उस टॉपिक को हम ये 5 रूल होने के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब कब वी डोंट चेंज वर्ब एंड टाइम, कि ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जब हम वर्ब को और टाइम को चेंज नहीं करेंगे। तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में लिखने के लिए, फिर मैं आपको सामने डिस्कस करता हूँ चेंज ऑफ टेंस। टेक योर टाइम। तो आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। देखो, इसको समझने के होते हैं 2 तरीके, दोनों ही हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक तो सीधी सी टेबल चार्ट बना के कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब या ये मेन वर्ब हमें मिलती हैं तो हम इनको ये बना दें। दूसरा हम पढ़ते हैं टेंस के हिसाब से कि ये टेंस मिल रहा है तो ये टेंस कर दो, ये टेंस मिल रहा है तो ये टेंस कर दो। आइए देखते हैं। हम बनाते हैं आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स। करेक्ट, मुझे नहीं दिख रहा तो हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। ये लीजिए, इसमें हमने कहा कि ये वाला पार्ट हो गया डायरेक्ट का और ये वाला हो गया इनडायरेक्ट का। एक पार्ट हो गया डायरेक्ट का और एक पार्ट हो गया इनडायरेक्ट का। फिर हमने इसमें लिखना शुरू किया कुछ वर्ड्स। देखते हैं बाद में और भी लाइनों की जरूरत पड़ती है क्या। लाइन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा कि इफ यू फाइंड आउट या if we find out main verbs first form, main verb first form या फिर do या does या फिर do या does, तो इनको हम चेंज करके बना देते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मतलब do या does को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन बट वी फाइंड आउट डू नॉट या डोंट या डजंट, इन दैट कंडीशन इट चेंज इनटू डोंट, इट चेंज इनटू डोंट। क्योंकि सीधी सी बात है, डू नॉट डज नॉट जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस को रेफर करते हैं। और अगर हम लोग किसी भी नेगेटिव के सेंटेंसेस को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हुआ तो चेंज भी किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम यूज करते हैं डिड और नॉट का। फिर उसके बाद हमने लिखा कि इफ वी फाइंड आउट सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड डिड, then it's changed into had and third form of main verb. अगर हमें मिलता है सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब did, तो हम बना देते हैं had और थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अगर did not मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, did not, तो फिर कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है, यही चेंज होगा, had के बाद में ऐड कर देंगे not को। फिर हमने कहा कि अगर हमें मिलता है is am are, it's changed into was या were।
इट्स चेंज्ड इनटू वाज या वर। एक बात को ध्यान रखना, यहां पर ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं ये टेंस के अंदर काम में आ रहे हैं। टेंस के हिसाब से लेकर इनको मैं चल रहा हूं, जहां पर हर एक के बाद में मेन वर्ब होगी। ये नहीं है कि सर आई एम ए टीचर, तो यहां पर एम तो एक लिंकिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे यहां पर क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ना कि लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब भी होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है। कब कब होता है, तो मैंने कहा कि अगर इज एम आर तीनों ही आ गए, मान लो इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज में ली जा रही है, यानी कि मेन वर्ब आ रही है और एक होता है इसके बाद में आ रहा हो नाउन, तो उस कंडीशन में इस इज को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, और अगर नाउन आ रहा है तो ये कहलाती है लिंकिंग वर्ब, जो इक्वल के साइन के रूप में काम आती है। आई एम ए टीचर, आई इक्वल टीचर, मैं ही टीचर हूं। दूसरा सेंटेंस हुआ क्या, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई इक्वल गोइंग टू मार्केट तो नहीं हो सकता, मैं मार्केट जाने के बराबर थोड़ी ना हूं, जब मैं मार्केट जाना थोड़ी ना हूं, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर मैंने दूसरा वर्ड आपके सामने लिखे, वॉच या वर, वॉच या वर में वॉच या वर चेंज होता है, हैड बीन। आगे आपके सामने पास्ट ऑफ पास्ट वाली बात, ये पास्ट ऑफ पास्ट वाली बात हो गई। फिर मैंने कहा इफ यू फाइंड आउट हैज या हैव, तो ये चेंज होती है हैड में। इसमें चेंज होता है हैड में। विल चेंज होता है वुड में। शैल चेंज होता है शुड में। कैन चेंज होता है कुड में। और मे को हम चेंज करते हैं माइट में। मे को हम किस में चेंज करते हैं, माइट में। विल, वुड, शैल, शुड, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। समझ जाओगे आप लोग जब हम इसका एग्जांपल करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, और एक और आता है इसमें मस्ट। क्या आता है, मस्ट। लेकिन यहाँ पर मस्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाता है, उस कंफ्यूजन को हम आपके सामने दूर करते हैं। वो कंफ्यूजन इसलिए होता है भाइयों, कौन सा है सर, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट। मस्ट किस में यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? सर दोनों में यूज होता है, प्रेजेंट में भी और। तो हमने कहा कि मस्ट दोनों में आता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में, इसीलिए मस्ट को चेंज करके लिखा जाता है। मस्ट का मस्ट भी रहता है, मस्ट का हैड टू भी बनता है, और मस्ट का चेंज होता है वुड हैव टू भी। इसीलिए मस्ट को भी अलग से डिस्कस करना होगा। यूज ऑफ मस्ट इन नरेशन, कि नरेशन में मस्ट का यूज कैसे किया जाए। ठीक है। फिर कह रहा हूं कि मस्ट अगर अफर्मेटिव फॉर्म में आ रहा है, मस्ट अगर पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, तो मस्ट का मस्ट भी रह सकता है, मस्ट हैड टू भी चेंज हो सकता है, और वुड हैव टू भी चेंज हो सकता है। और इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस होंगी, ऐसे नहीं कि मन में आया जो हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर मस्ट नॉट हमारे सामने आता है, मस्ट नॉट हमारे सामने आता है, तो उस हालत में मस्ट नॉट का मस्ट नॉट भी रहता है, और वॉज नॉट टू भी कई बार हमें देखने को मिलता है।
तो इसलिए ये दोनों टॉपिक हमें अलग से डिस्कस करने होंगे, अलग से टॉपिक डाल के इनके बारे में बताना होगा। तो ये हुआ आपके सामने चेंज ऑफ टेंस। अब अगर आप चाहो तो टेंस लिख सकते हो। कैसे लिखोगे साहब? हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। सही बात है। दूसरा हमने लिखा फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म? नेगेटिव। किसमें चेंज हो गई? पास्ट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में ही। दूसरा हमने लिखा पास्ट इंडेफिनिट अगर हमें मिलता है तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। इसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। फिर हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस is changed into past continuous, and past continuous is changed into past perfect continuous. Past perfect, sorry, present perfect is changed into पास्ट परफेक्ट। फिर आपके सामने ये मॉडल्स वाली कंडीशंस आ गई। ठीक है, मॉडल वाली कंडीशन में भी दोनों के दोनों फ्यूचर में काम में आते हैं। इनकी सेकंड फॉर्म बनाई गई सबकी। कौन सी फॉर्म बनाई गई? इन सबको हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मान के चलते हैं और इन सब की हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म देखने को मिल रही है? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म देखने को मिल रही है। इन सबको पास्ट फॉर्म में चेंज किया गया है। तो ये हुआ आपके सामने चेंज ऑफ टेंस। लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम। कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं चेंज 5 टाइम के बारे में। और अभी हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब किसी भी टाइम को बदला जाता है तो 99% केसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इन तीनों को ही पास्ट कर दिया जाता है। अभी कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये ना पूछें कि सर पास्ट को कैसे बदलेंगे, तो मैं बता चुका हूँ कि पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट होता है। नंबर 5 जो अपने सामने चेंज है वो चेंज है चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम कि अगर समय को लेकर कोई शब्द मिलते हैं तो हम उनको कैसे चेंज करें, तो वही कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या रही है? तो हमने कहा पहला वही वर्ड ले लेते हैं जो सेंटेंस में हमारे सामने लिखा हुआ है, टुडे इज चेंज इनटू दैट डे, दिस, दैट, नाउ, देन, tomorrow, the next day, next, following। अब देखो इसको समझो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्या कि मैंने ब्लैंक किया, फॉलोइंग क्या कि मैंने ब्लैंक किया। नेक्स्ट डे है तो चेंज हो जाएगा फॉलोइंग डे में। नेक्स्ट वीक है, चेंज इनटू फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट के पहले दे लगा हुआ है, दी नेक्स्ट है तो फिर फॉलोइंग के पहले भी हम क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। तो देखो इन दोनों को जरा सा ध्यान रखना थोड़ा सा कि टुमारो तो चेंज होता है दी नेक्स्ट डे में। टुमारो तो किसमें चेंज होता है? द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट किसमें चेंज होता है? द फॉलोइंग डे। यस्टरडे मिल जाए तो हो गया द प्रीवियस डे।
these चेंज हो गया those में, these किस में चेंज हो गया, those में। तो हम देख चुके हैं yesterday तक, yesterday is changed into previous day, this is changed into those, and here is changed into there, and last week is changed into two words. First is the previous week, and next is the week before, and next is the ago, and ago is changed into previously या before. Okay, copy करो and take your time. Thank you.